जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले अपने सत्संग में बताया था कि ये एक महीना महाशिव का महीना है। बहुत बड़ा त्यौहार है ये एक महीना। वैसे तो पूरे साल ही महाशिव का, महागुरुपा का, मेरे इष्ट आराध्य का होता है, लेकिन ये एक महीना महान, मैं क्या बताऊं। मेरे गुरुजी, मेरे शिव, महाशिव का महीना है। इतना पावन महीना होता है कि इसमें सारी अरदास बिल्कुल बिल्कुल महाशिव तक पहुंचती है। इतना ये पावन रिमझिम बौछारें होती हैं, इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊं। तो इसमें जितना हम लोग सम्मेलन कर लें उतना कम होता है। तो संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि मैंने तीसरे सोमवार को, सावन के तीसरे सोमवार को अपना रुद्राभिषेक मंदिर में करवाया था। तो उसमें मैंने अपनी छोटी वाली सिस्टर, जो कि 2-4 दिन की छुट्टी लीव पे थी, स्कूल में है टीचर, तो उसने प्रोग्राम बनाया कि हमेशा ये प्रोग्राम होता था कि दिल्ली जाएंगे सब लोग साथ बड़े मंदिर, लेकिन नहीं जा पाती थी। उसको भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है मकान को लेके। तो ये समझ लीजिए, तो अचानक से प्रोग्राम बन गया। उसने कहा, दीदी मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं जा रही हूँ, तो मैं चलना, चलो। तो सिंह जी, क्योंकि मैंने 5 तारीख को ये मंदिर में रुद्राभिषेक रखा था तीसरे सोमवार को, तो मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि संडे तक आ पाएंगे लोग, तो सोमवार को मुझे रुद्राभिषेक कराना। घर में बाकी लोगों को अभी गुरुजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि वो लोग जुड़े नहीं हैं। गुरुजी जब कृपा करेंगे तभी जुड़ पाएंगे। तो संगत जी, उसने ये कहा, वो उधर मंदिर गई, इधर मैंने रुद्राभिषेक 5 तारीख को कराया। और उससे मैंने कहा कि तू जा रही तो मेरे लिए एक स्वरूप और जल प्रसाद जरूर ले आना वहाँ से और मेरे लिए अरदास करना। उसने कहा ठीक है। वो उस भाभी, भैया और मेरा और उनका बेटा, सब लोग जो है, काफ़ी लोग वहाँ गए, पहली बार गए दिल्ली बड़े मंदिर। संगत जी, उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और मेरी मन की व्यथा आप समझ नहीं सकते। ऐसा लगता है मैं यहाँ हूँ लेकिन बड़े मंदिर में बैठी हूँ। मेरे पूरा पिक्चर घूम रहा है कैसे वो क्या जा रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं जा पाई।
तो मैं आपको मर्कल बता रही हूँ कि गुरुजी ने कैसे मर्कल किया मेरे साथ। तो संगत जी वो लोग संडे को वापस लौट के आए और उन्होंने कहा कि दीदी तुम्हारे स्वरूप और ये जल प्रसाद में ले आए। तो ये सोचते जा रहे थे, उनका बेटा भी सोच रहा था कि ये मौसी के पास कैसे जाएगा यहाँ। तो मेरी भाभी ने कहा कि इसको मड़वा दो और हो सकता है वो लोग आ जाएं या हम ही चले जाएं देने। तो ये बात हो रही थी संगत जी। और इधर मैंने सोमवार को, तीसरे सोमवार को 5 तारीख को रुद्राभिषेक कराया। तो संगत जी रुद्राभिषेक की मैंने जो सारी फोटोज को भेजी तो उसने कहा कि दीदी मेरा भी मन हो रहा है कि मैं रुद्राभिषेक कराऊं। अचानक से उसने फोटो देख के कहा हाँ करा लो, अच्छी बात है, क्योंकि वो भी अकेले है, भाभी है। और तो उसने कहा कि दीदी तुम आ जाओ तो अच्छा है। अचानक से हमने कहा देखो आ तो नहीं पाएंगे, देखते हैं। फिर अचानक से उसने मेरी जेठानी से बात करी, दीदी से। उन्होंने कहा हाँ हाँ रुद्राभिषेक करा रही, चलो चले जाएं। तो मैं तुरंत ही संगत जी 8 तारीख को मैं 9 को उसको कराना था और 8 तारीख को मैं उसके घर निकल गई, चली गई। हमने कहा अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं, रुद्राभिषेक में साथ रहेंगे। तो संगत जी 9 तारीख को उसने उसने जो है रुद्राभिषेक का प्रोग्राम रखा। खूब बारिश हो रही थी, खूब बारिश हो रही, बहुत भयंकर बारिश। वहाँ पंडित जी आए, सब कुछ उनसे बातचीत हुई, बना के लेके आएंगे और खूब भव्यता के साथ रुद्राभिषेक उसके यहाँ हुआ सब लोग हैं। और ये देखिए आपकी फिर गुरुपा की कृपा थी, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और उनका जो स्वरूप दिल्ली से आया था, जो ये लोग दिल्ली बड़े मंदिर से लेके आई थी जल प्रसाद, वो मेरे साथ, वो उसने कहा कि लो गुरुजी ने बुला लिया तुमको। और मैं हमेशा ही सपना देखती थी कि यहाँ नहीं जुड़ पाए तो मुझे सत्संग करना है, तो मैं उसके घर ही जब जाऊँगी, जब भी जाऊँगी तो वहीं सत्संग कर लूँगी। और ऐसा हुआ कि सारी लेडीज़ें आ गई और बिल्कुल सत्संग हो गया। तो मैं ये कह रही हूँ कि कैसे उन्होंने मर्कल कराया कि मतलब 3rd सोमवार को मैंने कराया और 4th सोमवार आने से पहले पहले मैं उसके यहाँ रुद्राभिषेक में गई। और गुरुजी मुझे अपने साथ मेरे घर आ गए, जल प्रसाद और स्वरूप दोनों। तो ये इतना बड़ा मर्कल है संगत जी कि मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने बिल्कुल जो तस्वीर देखी थी कि वहाँ सत्संग करा रहे, बिल्कुल उसी रूप में। तो शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु, बहुत बड़ा शुक्राना। मतलब मैं इसके लिए जितना भी शुक्राना करूँ कम हूँ कि आपने कैसे सारी चीज़ों को जोड़ा और कैसे मैं 5वें मतलब 4थे सोमवार तक मैं अपने घर आ गई, संडे को आ गई। तो 3rd से 4th के बीच में आपने इतनी सारी चीज़ें कर दी और मैं गई रुद्राभिषेक में शामिल हुई, खूब अच्छा लगा, सत्संग हुआ। उसके बाद मैं संडे को वापस आ गई, यानी 4th सोमवार होते होते मैं अपने घर पे आ गई। तो ये कितना बड़ा है कि बड़े मंदिर का स्वरूप, बड़े मंदिर का जल प्रसाद, गुरुजी साक्षात घर आ गए। तो जबकि फेसबुक पे बराबर आ रहा था कि मैं तेरे घर आने वाला, मैं तेरे घर आने वाला हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी कि बहुत से ऐसे मैसेज होते हैं, डिवाइन मैसेज होते हैं जो ये लगता है कि मेरे लिए नहीं है, पता मतलब किसी और के लिए। तो ये गुरुजी की ये असीम कृपा, असीम कृपा। मतलब मैं शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हर दिन का, हर पल का, हर क्षण का, हर सांस का, हर आत्मा से। बस मैं तो शुक्राना करते समय यही कहती हूँ कि ये सांस में निकले तो आपका शुक्राना करते हुए निकले। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मैं जितना भी शुक्राना करूं उसके लिए कम है, मैं जितना भी शुक्राना करूं उसके लिए कम है। तो संगत जी मैं ये बता रही थी कि गुरुजी की महिमा देखिए, वो जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जिस तरीके से आना होता है और जिस तरीके से करना होता है, वो उस तरह से घुमा के। और कैसे ये लग रहा था कि उन्होंने उसको फ्रेम भी करा लिया था कि स्वरूप में ले आई हूँ, कैसे जाएगा तुम्हारे पास। और देखिए
वो संडे को आई हैं और इधर हम थर्सडे को उनके यहाँ गए हैं। फ्राइडे को उन्होंने वो करा है रुद्राभिषेक, और संडे को मैं स्वरूप अचल प्रसाद के साथ वापस लौट आई अपने घर। तो इतने दिन में 3-4 दिनों में इन्होंने इतना मिरेकल करा कि मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ और वहाँ शामिल करके सत्संग हो के तब मैं आई। तो गुरु पाका मेरे गुरुजी इतने एक एक चीज कैसे क्या कार्यक्रम करना है, कैसे क्या करना है, कैसे उनकी योजना होती है, नहीं समझ सकते। मैं तो अनजानी, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ। मैं तो माफ़ी मांगती हूँ अगर कोई भी चीज़ संगत जी मैंने बोलने पे कोई भी चीज़ गलत हुई हो तो माफ़ी देती हूँ। मतलब कहने का मतलब ये कि संगत जी वो कैसे आपको सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके करते हैं। हम तो मूर्ख हैं, अनजान हैं। मैं तो सोचती हूँ कि मेरे लिए ये अच्छा है, ये हो जाना चाहिए, ये अच्छा है, ये हो जाना चाहिए। लेकिन गुरु पाद तो बहुत दूर तक सोचते हैं कि क्या चीज़ देनी है, क्या नहीं देनी है। तो शुक्राना मेरे मालिक जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अंतम आप सदैव अपने चरणों में जगह दीजिए, सदैव अंग संग रहिए, और सदैव अब तो मुझे इतनी निश्चिंती है कि मेरे पिताश्री मेरे घर में हैं। अब जो होना है, जैसे होना है, उन्हीं को देखना है, उन्हीं को समझना है, उन्हीं को करना है। मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, बस हर समय ये 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 दीजिए वो दीजिए करती रहती हूँ। लेकिन गुरुपा आप जो सही समझते हैं, जो सही करते हैं, आपने अपनी संगत बनाया, ये मेरे लिए इस जीवन के लिए बहुत धन हो गए। जो गुरुपा आपका लाखों बार बारंबार शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना हर दिन का, हर क्षण का, हर पल का। ऐसे ही मुझे अंग संग रखिए, सारी संगत को ब्लेस कीजिए, और सारी संगत आपने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दी। मुझे यही लग रहा था कि भाई बाकी लोग नहीं जुड़े हैं घर में, तो कैसे, तो आपने कैसे उनको जोड़ा और कैसे अपने सबके बीच में वो हो गया, मुझे नहीं समझ में आता। गुरुपाद कोटि 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 नमन। गुरुपाद शुक्राना मेरे मालिक का, हर दिन का, हर क्षण का, हर उस वक्त का जब आपने मुझे सहारा दिया, आपने इस जीवन को धन्य कर दिया, आपने अपनी संगत बनाया। आपका कोटि 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 शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही अंग संग रहिए, सारी संगत को ब्लेस कीजिए, और सबके ऊपर अपनी असीम कृपा कराइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ये छोटे से सत्संग में को विराम देना चाहूँगी। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कई दिन से मन में ये था कि मुझे सत्संग करना है, लेकिन कुछ मेंटल टेंशन ऐसी थी कि मैं इजी फील नहीं कर पा रही थी, सो मैं कर नहीं पा रही थी। मुझे बार बार ये सावन, और इस समय तो सत्संग करना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये 1 महीना जो सावन का चल रहा है, ये मेरे आराध्य, मेरे महाशिव, मेरे परम पिता गुरुपा और इष्ट देव का चल रहा है। तो संगत जी, इसमें तो हम जितनी भी हम लोग स्मरण कर सकें, मंत्र जाप कर सकें, और जितना भी अपने इष्ट देव को, अपने गुरुपा के समीप रहें, वो बहुत अच्छा होता है। वैसे तो पूरे साल ही होता है, लेकिन ये 1 महीना जिसमें रिमझिम बारिश होती है, हरियाली होती है, और महाशिव मेरे बहुत करीब होते हैं। संगत जी, मैं शुरू से ही शिव भक्त रही हूँ, शुरू से ही मैंने शिव जी की बहुत आराधना की है, और मैं बता नहीं सकती हूँ। और एक तो भजन मेरे
दिमाग में हर वक्त चलता रहता है संगत जी, जो मैं आपके सामने शेयर करूँगी। हे नटराज आ गंगा जल शंभु भोलेनाथ जय हो जय हो। जय जय विश्वनाथ जय जय कैलाशनाथ, हे शिव शंकर तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय हो। हे दया निदान गौरीनाथ अंगदान, मैं रहूं सदा शरण तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अंतम शुक्राना। हाथ पकड़ने का शुक्राना, अपने साथ अंग संग रहने का शुक्राना, अपने चरणों में जगह देने का शुक्राना। और ये जीवन तो वैसे ही धन हो गया जब आपने अपने चरणों में मुझे जगह दे दी। तो अनंतम अनंतम गुरुपा, शुक्राना आपका शुक्राना। शुक्राना मेरे प्रभु शुक्राना। संगत जी, मेरी छोटी सिस्टर जो सर्विस करती है, उसका काफ़ी दिनों से मन हो रहा था कि हम लोग सब लोग साथ में ये बड़े मंदिर दिल्ली जाएं। लेकिन चूंकि वो भी सिंगल मदर है, हम भी सिंगल मदर हैं, मेरी भाभी हैं, भैया है उसके साथ, तो ये हो रहा था कि सब लोग साथ में ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और सारी संगत आपकी है संगत जी। तो काफ़ी दिन से उसके मन में था। मैंने उससे कहा कि तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं, मैसेज भी आता था कि तू जा। लेकिन ऐसा कुछ इत्तेफाक पड़ता था कि प्रोग्राम नहीं बन पाता था। तो संगत जी आज सुबह उस मेरी छोटी सिस्टर का फ़ोन आया, उसने कहा दीदी तू चल, मैं कल सुबह निकल रही हूँ। तो संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा तू जा। क्योंकि संगत जी मेरा बहुत मन है, लेकिन मैंने 5 तारीख को सावन में, जो कि सावन का सोमवार रहेगा, मैंने रुद्राभिषेक मंदिर में रखा हुआ है। वो चूँकि हमारे घर में अभी ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं और सब लोग गुरुजी से नहीं जुड़ पाए हैं। गुरुजी जब चाहेंगे तो जोड़ लेंगे उनको। तो इस वजह से मैं घर में नहीं कर पाती हूँ और कोई मेन पावर भी नहीं है, तो मैंने मंदिर में रखा है। तो इस वजह से मेरा बहुत मन था, लेकिन मैं 5 तारीख को चूँकि रुद्राभिषेक है, महाशिव की पूजा मैं कर रही हूँ, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। जब मैंने कहा जब उनका बुलावा आएगा तो हम सब लोग फिर से चलेंगे। तो कल सुबह मेरी सिस्टर, मेरी भाभी, मेरा भाई और उनकी सिस्टर, मतलब बहुत लोग, सारे संगत आपके दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर पहुंच रहे हैं। ये एक सावन में इतनी बड़ी खुशी की बात है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है। गुरुपा आप बुलाओ, जल्दी बुलाओ, हम सब लोग फिर से साथ में हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम लोग पहले नहीं जा पाए, नहीं तो हम सबका प्रोग्राम एक साथ ही था जाने का। वो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि नहीं जा पाए, लेकिन जब गुरुपा की कृपा होगी तभी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और सावन का इतना पवित्र महीना है, इसमें वो लोग जा रहे हैं। मुझे बहुत 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 ही तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने अरदास सुनी और उन सब लोगों को अपने अपने घर, अपने मैके बुला रहे हैं। ये सबसे बड़ी कृपा है आपकी। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम आपने हाथ रख दिया, उसका शुक्राना, हृदय से शुक्राना, आत्मा से शुक्राना और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत बड़ा शुक्राना। यूँ तो गुरुजी हम लोगों को तो इतना रोज ही सत्संग होते हैं, कुछ नहीं, हम तो इंसानी मनुष्य हैं। किसी भी चीज़, हार या जीत से इतना घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, मेंटल टेंशन में हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। लेकिन जब से गुरुपा
लाइफ में आए संगत जी, तो बिल्कुल लाइफ चेंज होके रह जाती है। आपका उतना ही दायरा रहता है, चारों तरफ से एक सुरक्षा कवच जैसे नजर आता है कि गुरुपा मेरे पास हैं, गुरुपा हैं, अब आप जानना है, आपका काम लेना। मेरी भी बेटी है एक, मैंने कह दिया गुरुपा मेरा तो मैका भी नहीं, मदर फादर की बहुत पहले ही डेथ हो गई, तो अब आप ही पिता हो और दिल्ली बड़ा मंदिर मेरा मैका है, आप ही को करना है, आप ही को संभालना है, आप ही के बच्चे हैं, आप ही को हम लोगों को लेके चलना, जहाँ चाहो जैसे चाहो आप करो, मुझसे कोई मतलब नहीं। तो एक निश्चिंती आ गई है, एक ठहराव आ गया है, एक सहनशीलता आ गई है, और किसी भी चीज़ में हम ये लगता है कि हाँ, मैं तो घर से बाहर निकलती हूँ, गुरुपा आपको ले चलना है, मुझे नहीं पता है। मैंने तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया अपने आप को, मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। हाँ, बहुत सी गलतियाँ होती हैं, इंसानी मन है, घबरा जाता है, विचलित हो जाता है, लेकिन हाँ, अपने पिताश्री से बात कर लेते हैं। तो जैसे जिद होती है संगत जी, मैं जिद भी कर रही हूँ, मैं लड़ भी रही हूँ, मैं झगड़ भी रही हूँ, और मैं अपने प्यार भी कर रही हूँ। तो वो एक जो एक वो होता है ना कि ख्याल भी रख रहे हैं, एक पिता और पुत्री का जो संबंध होता है गुरुपा, वो सबसे संगत जी वो सबसे अलग होता है। उसमें ये एहसास होता है कि हाँ, मेरे ऊपर है, मेरा भी ख्याल करने वाला कोई है, मेरे पास भी है। तो गुरुपा हमेशा अंग संग रहिए, सारी संगत को ब्लेस कीजिए और सबके अंग संग रहिए। और ये मेरी छोटी सिस्टर और सारी संगत सब जा रही है आपके दरबार में, और वहीं से ब्लेस कीजिए और सबको अपना आशीर्वाद दीजिए, खूब सारी बातें हों, और फिर मुझे सबके साथ बुलाइए गुरुपा, यही इच्छा है, यही आशा है, यही आशा है गुरुपा। जल्दी हम सब की मुरादें पूरी कीजिए और हमेशा सारी संगत को ब्लेस कीजिए, सबके अंग संग रहिए। अब मैं अपना ये छोटा सा शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग अपने आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी संगत जी। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अगर मेरे शुक्राना सत्संग में किसी तरह की भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी मेरे गुरुपा अगर मुझसे किसी तरह की भूल हो गई हो। तो जैसा कि मैंने अपना शुक्राना सत्संग, पहला शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किया है और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, और मैं 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। गुरु जी की ऐसी कृपा जैसा कहा जाता है संगत जी की शुरू से शुरुआत करना चाहिए। तो मैं इस साल 7 जुलाई 2024 को गुरु जी से कनेक्शन बना पाई। मतलब मैंने नहीं बनाया, गुरु जी ने ही कृपा की, तो मैं उनसे जुड़ पाई। और तो मैं, जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बताया है कि मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। तो मेरे स्कूल में, जैसे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, तो बहुत गरीब बच्चे मेरे स्कूल में आते हैं। और सावन चल रहा था, तो गुरुपा को हो सकता है, मुझे ऐसा लगा कि कोई कष्ट कटवाना था। तो मुझे मैसेज आ रहे थे कि तू किसी गरीब लड़की को हरा कलर का, ग्रीन कलर का फ्रॉक दान कर। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है मेरे लिए ये मैसेज नहीं है। तो मैंने इसे
अवॉइड कर दिया। मन में आया कि हाँ, मेरे तो स्कूल में बहुत गरीब बच्चे हैं और मैं उनको मतलब उसमें से एक है लड़की जिसकी माँ भी नहीं है, तो मैं उसको एक ग्रीन फ्रॉक ले आऊँगी और इंडिपेंडेंस डे वाले दिन मैं वो पहन लेगी स्कूल में ही। लेकिन फिर जैसा कि मतलब काफ़ी बिज़ी था शेड्यूल, तो मैं नहीं कर पाई, मार्केट ही नहीं जा पाई और मैं ले नहीं पाई। लेकिन वो कहते हैं ना, गुरुपा को जो कराना होता है, उनकी बेटी आलसी बेटी ने नहीं किया, तो उन्होंने उनको कराना था तो उन्होंने करवा लिया। और मुझे बाद में पता चला कि ओ मुझे गुरुपा ने कैसे मुझसे करवाया। तो क्या हुआ कि अब ये बात तो मेरे दिमाग से फिर निकल गया और फिर मैं जैसा अब नॉर्मल जैसे लाइफ चलती है, स्कूल, घर, बच्चे। फिर उसके बाद एक दिन जो मेरी कुक है वो नहीं आई, वो छुट्टी पे थी उस दिन। वो छुट्टी 17 अगस्त की बात है, वो छुट्टी पे थी। तो मेरे स्कूल में ही मेरी एक गरीब मतलब बहुत बेचारी मतलब थोड़ी सी परेशान है, उसकी मम्मी ने मुझे बोला था कुछ काम के लिए कि अगर कुछ काम होगा मैडम जी तो बताइएगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैंने कहा चलो वो छुट्टी पे है, आज इसी को बुला लूँगी और इस बहाने उसका कुछ मतलब उसको भी कुछ मतलब कुछ पैसे मिल जाएंगे। और तो मैंने उससे फ़ोन किया तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं आ जाती हूँ तो शाम का काम करने के लिए। तो वो आई मेरे घर, मैंने उसको रास्ता बताया, वो आई और उसकी बेटी क्लास 1 में, श्रेया नाम की बेटी उसकी, उसको भी वो साथ लेकर आई थी। तो फिर मैंने जैसा कि उसने सारा मेरा काम वाम किया और फिर जाते जाते फिर जब वो जाने लगी तो मैंने उससे पैसे निकाल कर, तो मैंने पूछा कि तुम्हारा पर्स कहाँ है, तो देखा तो पर्स भी नहीं था उसके पास। तो मैंने कहा अरे, तो उन्होंने कहा मैंने दुपट्टा में बांध लिया है। मैंने कहा ओहो अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैं गई, मैंने अपने एक पर्स जो पुराना पर्स रखा था मैंने उसमें पैसे रख के फिर उसको मैंने कुछ कपड़े भी दिए, सलवार कुर्ता दुपट्टा जो भी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब ज़रूरतमंद है वो। तो मैंने उसको दिया और फिर मैंने पैसे उसको दिए। मैंने पैसे, मुझे नहीं पता था वो उन पैसों का क्या करेगी, बस उसने काम किया जैसे सब करते हैं वैसे मैंने भी किया, मैंने उसे पैसा दिया और फिर वो चली गई। तो दूसरे दिन जब मैं स्कूल आई तो संगत जी मतलब मैं अपनी क्लास में थी और जैसे कि हम स्टाफ में गुरुजी के बारे में हम काफ़ी बातें करने लगे हैं, हम सब जुड़ गए हैं मेरे स्टाफ में गुरुजी से। तो हम सब फिर तो ऐसे हम बात करने लगे। तो मैंने कहा हाँ वो आई थी श्रेया की मम्मी और मैंने उसने काम किया, मैंने उसे पैसे कुछ दिए। तो तब तक वो श्रेया तो श्रेया उसकी मम्मी तब तक आ गई। तो मैंने कहा तो एक जो दूसरी टीचर है उन्होंने पूछा कि आपने क्या किया उन पैसों का जो मैडम ने दिया था। तो वो कहती है कि अरे ये जो श्रेया है ना मेरी बेटी, वो मेरे पीछे पड़ गई, मुझे फ़्रॉक चाहिए। तो मैंने उन पैसे का मैंने फ़्रॉक ख़रीद लिया। तो हमने कहा अच्छा, और वो ये कह के चली गई, तब मेरे दिमाग में नहीं आया। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि चलो पूछते हैं उससे कि किस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आप लोग के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि ये मेरा पहला सत्संग है, तो गुरुपा संगत जी अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरा पहला सत्संग है। तो जैसा कि मैंने सुना है और एकदम सही कहा, संगत जी सही कहते हैं कि गुरुपा से हम कब मिले ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि गुरुपा से तो हमारा रिश्ता कई जन्मों से है, क्योंकि वो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। इस जन्म में गुरुपा से मैं इसी साल 7 जुलाई 2024 गुरुपा के बर्थडे वाले दिन ही मैं जुड़ी, उनसे कनेक्ट हो पाई। उससे पहले मुझे मेरी बुआ की बेटी ने, जो दिल्ली रहती हैं, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। फिर 7 जुलाई से मेरा गुरुपा से कनेक्शन बना और ऐसा बना कि तब से मेरी ज़िंदगी में रोज़ सत्संग, लगभग रोज़ ही सत्संग होते रहते हैं। मैं अयोध्या से बोल रही हूँ। मैं एक गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर हूँ और अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ जो सत्संग हुआ वो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो भी गुरुपा को वो भी बहुत मानता है, छोटा वाला बेटा भी मानता है और मेरे अंकल जी भी बहुत मानने लगे हैं। पहले तो नहीं मानते थे लेकिन अब वो भी बहुत मानने लगे हैं। ऐसे चमत्कार गुरुपा ने किए हमारी ज़िंदगी में।
तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ बंदर बहुत परेशान कर रहे थे। आगे पीछे हमारे घर के बहुत सारे बंदरों का झुंड, पता नहीं कहाँ से 20-25 बंदरों का झुंड आ गया था। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो मेरे जो अंकल जी हैं, उन्होंने अपने फ्रेंड का एक एयरगन लिया था। मतलब वो एयरगन आर्टिफिशियल ही है, लेकिन उसमें बुलेट्स जैसे लोहे के होते हैं, मतलब उससे चोट लगती है। तो उन्होंने मतलब वो सोचे कि ले आएंगे और बंदरों को उससे मारेंगे। और जैसा कि गुरुपा जुड़ जाते हैं, तो गुरुपा हमें गलत कर्म भी नहीं करा सोचते हैं कि बच्चों से हो। तो शायद इसमें गुरुपा की इच्छा रही हो, मैं नहीं जानती। लेकिन जिस दिन तो क्या हुआ कि वो लाकर उन्होंने, मतलब जिस दिन उन्होंने लाया, उसी दिन शाम से मेरे गुरुपा का जो स्वरूप था वो टेढ़ा हो गया था। तो मेरे बड़े बेटे ने भी ये नोटिस किया कि मम्मा, ये गुरुपा का स्वरूप टेढ़ा कैसे हो गया है। मैंने कहा हाँ हाँ, ये तो टेढ़ा हो गया है, जो कि बहुत छोटी सी जगह में मैंने रखा है। मतलब वहाँ पे मतलब टेढ़ा होने स्वरूप टेढ़ा कैसे हो जाएगा, हमें हमें पता ही नहीं चला। तो फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मा, इसको ठीक कर दो। तो हमने फिर उसको सही सही जगह पे लगा दिया। फिर उसके बाद रात में होता है कि जब मेरे अंकल जी आते हैं, मतलब ऑफिस से वापस आते हैं, तो ऐसे मजाक मजाक में उन्होंने, मतलब वो कहते हैं कि मेरे बड़े वाले बेटे पे ऐसे एयरगन उठाते हैं, कहते हैं कि रुको, मैं अभी तुम पे चलाता हूँ, ऐसे ऐसे। मतलब जो कि उसमें जितने बुलेट्स थे वो सारे उन्होंने अपने पॉकेट में रखा था। और जहाँ वो मतलब कर रहे थे, वहीं पे गुरुपा का स्वरूप भी रखा हुआ था। और वहीं बाहर दोनों लोग ऐसे मजाक कर रहे थे। मजाक मजाक में उन्होंने लोड किया, और उन्हें तो लगा कि बुलेट तो पॉकेट में है। लोड किया और उन्होंने शूट कर दिया, और मेरे बड़े वाले बेटे के कंधे पे जाकर लग गया और ब्लड निकलने लगा। तब मैंने भी चिल्लाया, ये क्या हो गया। उन्होंने भी गन रखा, दौड़ कर गए। तो फिर उसके बाद वो तो, मतलब हम लोग पूरी रात इतने परेशान हुए। फिर सुबह किसी तरह सुबह हुई। मैंने गुरुजी का जो जल रखा था, जल प्रसाद, वो मैंने लॉकेट को 7 बार डिप करके मैंने रात में भी पिलाया, सुबह भी पिलाया। मैंने 7 बार जल प्रसाद दिया। लॉकेट स्वरूप को भी जल प्रसाद में करके मैंने 7 बार अपने बेटे को दिया। उसको हमने डॉक्टर से बात करके दवा भी दी, और डॉक्टर ने कहा कि सुबह आइए तो एक्सरे होगा। अगर वो बुलेट मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो वो मसल के अंदर चला जाता है, तो वो मिलता नहीं है जल्दी। अब हमें इतनी घबराहट होने लगी कि बुलेट मिल जाना चाहिए। है तो वो आर्टिफिशियली एयरगन का, लेकिन वो मतलब लोहे का छल्ला था ना। तो डर लग रहा था कहीं पक ना जाए, कुछ ना हो, कहीं मतलब हाथ, मतलब आगे फ्यूचर में जाकर उसको कुछ परेशानी ना हो। इतनी घबराहट होने लगी। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे लग रहा था कि नहीं, गुरुपा सब ठीक कर देंगे। और जिस तरफ वो स्वरूप गिरा, मतलब टेढ़ा हुआ था, उसी तरफ मेरा बेटा झुक गया था, और वही कंधे पे ऐसे लग गया था। और अगर वो नहीं झुकता तो उसको सामने सीने पे, गर्दन पे कहीं भी लग सकती थी। तो सर पे कहीं भी, पर मेरे गुरुपा थे ना, इसलिए उन्होंने बचा लिया। फिर मेरे अंकल जी मेरे बेटे को लेकर गए, सुबह हुआ, फिर ले गए तो एक्सरे हुआ। और लेकिन गुरुपा की ऐसी कृपा हुई कि बस हल्के से ब्लेड से उन्होंने कट किया, और ऊपर ही सुपरफिशियल ही वो बुलेट फंस गया था, ऊपर की तरफ चला गया था, और वो मिल गया। उन्होंने कम से कम 3-4 बार कहा डॉक्टर ने मेरे अंकल जी से कि आप बहुत लकी हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, नहीं तो जनरली बुलेट मिलता नहीं है, और फिर वो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन जैसा कि गुरुजी ने एकदम साथ थे गुरुपा हमारे, और मेरे बेटे को बचा लिया उन्होंने। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। सत्संग तो बहुत है संगत जी। लेकिन जैसा कहा जाता है कि समय के अभाव में मैं फिर करूँगी सत्संग, मैं ज़रूर करूँगी। बस गुरुपा अपनी कृपा ऐसी बनाए रखें हम सब पर। और मैं शुरुआत में भूल गई मंत्र जाप करना। जैसा कि मैंने कहा, ये मेरा पहला सत्संग है, तो मैं अब मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग कर, पर मैं नादान सोच रही थी कि मेरी अरदास तो पूरी हुई नहीं, फिर मैं क्या शुक्राना करूं, क्योंकि गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी, उसका एहसास भी करवाया, पर मेरी अरदास पूरी नहीं अभी तक हुई। उल्टा मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मैं गुरुजी से मन ही मन नाराज़ हो गई कि गुरुजी मैं दिन रात आपको याद करती हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ ये क्यों किया। 2 दिन तक मैं ये मन ही मन गुरुजी से कहती रही कि फिर गुरुजी ने मुझे मेरे थॉट्स से याद करवाया कि मैं कहता हूँ ना कि मैं 90% कर्म अपने पर लेता हूँ और 10% तुम्हें खुद काटने होते हैं, तो ये 10% में ही तू घबरा गई। अगर 100% करती तो कैसा रहता। मेरी आंखें दिमाग गुरुजी ने खोल दिया। तब एहसास हुआ कि गुरुजी पहले मेरे कष्ट काट रहे हैं और फिर वो मेरी अरदास पूरी करेंगे। मेरे को बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी दे रहे हैं कि जल्दी तेरी अरदास पूरी होने वाली है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। एक और मैसेज भी गुरुजी ने मुझे दिया। मैं जब भी मन ही मन सोचती थी कि सब संगत, जब मैं सत्संग सुनती थी कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं, ये मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी मेरे अंदर क्या ऐसी कमी है कि आप मुझे क्यों नहीं ड्रीम दर्शन दे रहे। इसका जवाब भी गुरुजी ने पूरा ऐसे मुझे दिया कि मैं क्या कहूँ। कल ही मैं सत्संग सुन रही थी तो इसमें एक आंटी जी कह रही थी कि ड्रीम दर्शन उनको देते हैं गुरुजी जिनके ऊपर कोई कष्ट होते हैं या कष्ट आने वाला होता है। क्या तुम उनके ड्रीम दर्शन लेना चाहोगे? क्या अपने पे कष्ट लेना चाहोगे? तो मैंने गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा मांगी कि गुरुजी मेरा ये भाव नहीं था कि मेरे पर कष्ट आए या तब आप मुझे, जैसे भगवान के लिए हम कहते हैं कि हे भगवान आप मुझे दर्शन दो, मैं तो उस भाव से कह रही थी कि हे गुरुजी आप मुझे दर्शन दो। हाँ गुरुजी, मैं फिर भी यही कहूँगी कि ड्रीम दर्शन अगर आपने नहीं देने तो मत दो, पर वैसे साक्षात दर्शन मुझे देना गुरुपा, साक्षात दर्शन देना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने हर बात का जवाब दिया है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी शुक्राना। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। यहाँ पे मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ। मैं आज यहाँ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी और शुक्राना बहुत बहुत गुरुजी का। शुक्राना उन आंटी जी का भी जो ये मेरा सत्संग शेयर करती हैं, जो ये चैनल गुरुजी डिवाइन, यहाँ पर मैंने इससे पहले बहुत सारे चैनल्स पर अपने सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन बहुत ही कम मेरे सत्संग शेयर हुए हैं। लेकिन ये जो चैनल है, यहाँ पर मैं जब भी सत्संग शेयर करती हूँ विदिन 2 और 3 डेज़ के अंदर मेरा सत्संग शेयर हो जाता है। तो आपके चैनल को भी बहुत 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 धन्यवाद कि आप मेरे सत्संग को इतनी जल्दी शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। तो आज का मेरा सत्संग ये है कि कल गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे के ऊपर एक्सीडेंट का ख़तरा है, तो ध्यान रखना। तो गुरुजी मेरा बेटा कोचिंग जाता है पढ़ने के लिए शाम को। जब गुरुजी का ये मैसेज आया तब बेटे की कोचिंग से छुट्टी हो चुकी थी। मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया कि बेटा गाड़ी ध्यान से चलाना, क्योंकि आज गुरुजी का मैसेज है कि शायद कुछ एक्सीडेंट का ख़तरा लग रहा है। मेरा बेटा भी थोड़ा सा मान लेता है, तो उसने कहा ठीक है मम्मी मैं ध्यान रखूँगा।
और उसने ध्यान से सेफली गाड़ी चलाई। जब क्या होता है, हमें पता होता है ना संगत जी कि हमारे ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है, और हम अगर उससे पहले ही सचेत हो जाते हैं तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। यही तो हमारे गुरुपा हमारे लिए करते हैं। कोई भी खतरा आने से पहले हमें सचेत कर देते हैं और हाथ पकड़ के हमें उस खतरे से निकाल लेते हैं, और हमें पता भी नहीं पड़ पाता। तो बस गुरुपा, बस ऐसे ही ध्यान रखना हर कष्ट से। पता नहीं कितने कष्टों को तो वो हमें बिना बताए छोटे रूप में कटवा देते हैं। जाने कितने कष्ट हैं जो हमें पता भी नहीं पड़ पाता, और छोटे छोटे रूप में कटवा देते। जाने कितनी बार मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब बहुत बड़े बड़े कष्ट जो आने वाले थे, और उनको गुरुपा ने छोटे छोटे कष्टों में काट दिया है। कई बार मेरे घर में बटरफ्लाई आई, और सुबह आती थी और शाम को देखती थी तो वो मर जाती थी। दूसरे दिन गुरुपा का मैसेज आता था कि बेटा तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था और मैंने काट दिया। तो गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जाने कितने बड़े बड़े कष्टों को आपने ये छोटे छोटे रूपों में काटा है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना। बस गुरुपा, ऐसे ही हाथ पकड़े रखना, हमेशा साथ रहना, अंग संग रहना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो ये था मेरा सत्संग। मिलती हूँ फिर एक नई शुक्राना के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संकट जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का आज सुबह एक मैसेज आ रहा था कि तुझे एक बहुत बड़े हादसे से बचा लिया है। मैं तो इस बात को सोच भी नहीं पाई, और जब मैंने खुद इस बात को महसूस किया कि गुरुजी अपने बच्चों को हमेशा अपनी छत्र छाया में रखते हैं। वो उनको हर दुख कष्ट से दूर रखते हैं। आज जब मैं अपने घर में आई तो मेरे हस्बैंड सुबह गैस को खुली ही छोड़ गए। सुबह दूध उबाला, दूध को हटा के गैस सिम पर ही रही, और मेरे गुरुजी ने सुबह से लेकर मेरे दोपहर 1:30 बजे तक आने तक घर को संभाला, घर की रक्षा करी, खुद ही साथ रहे। ये घर मेरे गुरुजी का है। गुरुजी ने खुद अपनी मेहर बरसाई है। जब मैं घर में आई रसोई में तो मैंने देखा कि गैस सिम हुई पड़ी हुई है, ऑन है, और उसमें हीट, उसका जो आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी हीट से भरा हुआ था, और उसके पास में ही एक प्लास्टिक की थैली भी रखी हुई थी। मेरे गुरुजी ने कैसे रक्षा करी है अपने ही इस घर परिवार की, वो मैं कह नहीं सकती। गुरुजी ने सच में अपना दर्शन दिया है। वो कहते भी हैं, बचाते भी हैं, हमें सचेत भी करते हैं, मगर मैं मूर्ख इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई। और मेरे को सुबह सुबह गुरुजी ने बता दिया एक बड़े हादसे से बचा रहा हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या हादसा गुरुजी, आप देख लेना। सुबह ही प्रेयर कर दिया था, गुरुजी जो कुछ है आपका है, आप देखो। मेरी औकात नहीं अपने आप को बचाने की या अपने परिवार को बचाने की, मगर आपकी छत्र छाया में हमें कोई भी दुख छू नहीं सकता। वो आज आपने साबित कर दिया कि आप हो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आज आपने सच में बहुत बड़े हादसे से बचाया। रसोई में इतना वुडवर्क है, कुछ भी हो जाता, कुछ इमेजिन नहीं कर सकते गुरुजी। मगर आपकी छत्र छाया ऐसी बरसी है कि आपने दुख जो आ भी रहा था उसको एकदम आपने नकार दिया कि नहीं, मेरे होते कुछ नहीं हो सकता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। ऐसी ही छत्र छाया सदा अपनी बनाए रखना।
ये जीवन नैया आपके ही हवाले है गुरुजी। आप संभालते हो, हमेशा आप ही संभालते हो। आपका शुक्राना। बच्चों की चिंता रहती है, मेरे गुरु ने फिर मुझे आदेश दे दिया, चिंता मत करो, मैं साथ खड़ा हूँ। तो गुरुजी का एक प्यारा सा मैसेज ही इतनी तसल्ली दे देता है जीवन में कि मैं व्यर्थ ही चिंता कर रही हूँ। समय हमें मुश्किलों से जूझता है, समय हमें मुश्किलों को सामने हम मुश्किलों को झेलते हैं, मगर गुरुजी उन मुश्किलों को भी प्यार से हमारे जीवन से हटा देते हैं। गुरुजी आपका शुक्राना। सदा पूरे परिवार पे जो आपका ही है उस पे अपनी कृपा बनाए रखना, हमें अपने नाम की शक्ति देना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जितना कहा ना जाए वो आपका शुक्राना, क्योंकि आपका शुक्राना शब्दों में हम नहीं कह सकते। मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकती। मुझ मूर्ख को आपने अपनाया, मेरी कमियों को आपने अनदेखा किया। पता नहीं क्या देखा आपने मुझ में, जो मुझे अपने चरणों से आपने जोड़ लिया। आपका शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। सदा अपने जीवन सदा ये जो जीवन जो आपने दिया है, इसे अपने नाम की दात बख्श दो। मुझे भी अमृत वेला करा दो गुरुजी। पूरी संगत को कराते हो, साथ संगत आपका अमृत वेला करती है, मुझे भी अमृत वेला करा दो। लास्ट ईयर भी आपने कराया था, इतने प्यार से उठाते थे आप, 2 घंटे सुला के भी पूरा दिन काम करवाते थे आप। तो इस बार भी करा दो गुरुजी, अमृत वेला करा दो, नींद से उठा दो गुरुजी। सत्संग जी को इतने प्यार से आप, पूरी संगत जब अमृत वेले की बात करती है तो मुझे भी लगता है कि मेरे गुरुजी मुझे क्यों नहीं करवा रहे, मुझे क्यों इससे दूर रखा हो। मेरे कर्म गुरुजी आपके नाम से ही कटेंगे, तो अपना नाम दे दीजिए, मेरे कर्मों को काट दीजिए गुरुजी। मेरे मन से विकार मिटा दीजिए। मेरा जो भक्ति का जो भांडा है, क्या आपने कहा है ना, अपने भांडे को साफ रख, तो साफ मैं सिर्फ आपके नाम से ही रख पाऊँगी। तो मुझ पे अपनी कृपा बरसा दो। पूरे परिवार को आपने अपने नाम की दात दी है, नाम से आप जोड़ो। आपका शुक्राना गुरुजी। छोटी सी अरदास आपके चरणों में, नाम की दात दे दो, अमृत वेला दे दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कहने भर की देर है, आप सब अरदासें पूरी करते हो गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ही, और अगले सत्संग की फिर से तैयारी। गुरुजी की मेहर बरसती रहे, हम अपने जीवन में गुरुजी के नाम से जुड़े रहें। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦੂੰਗਾ, ਹਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀ
ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ 'ਚ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੜਫੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।